अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, समस्त श्रोताओं की तरफ से आपको कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, काफ़ी एपिसोड से जो हम सिद्धांत की बातें करते आ रहे हैं, सिद्धांत अपनी जगह अच्छा है, क्योंकि सिद्धांत ही नहीं है, जब लाइफ का ध्येय नहीं है, वो सिद्धांत से बनता है तो लाइफ कैसे होगी, वो टारगेट, वो गोल कैसे अचीव होगा, ये बात तो सही है, लेकिन उसको पूर्ति करने के लिए थ्योरी के साथ में एक्शन होना जरूरी है। तो हम ये जो एपिसोड है वो प्रैक्टिकलिटी को समर्पित करते हैं कि किस तरीके से जो ये सनातन सत्य का और कुदरती रचना देखने का जितना भी उपक्रम है वो हमारे किस तरीके से प्रैक्टिकलिटी में आवे, प्रयोगात्मक में आवे और हम सहज कर सके, उसके बारे में मेरा प्रश्न ये है कि दादा भगवान ने भी इसमें बड़े सुंदर सूत्र दिए हैं। प्रीतिति, जागृति और अनुभव, ये एक्शन है, भौतिक एक्शन नहीं, रिलेटिव सत्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर जो हमें सनातन सत्य को भी प्राप्त करना है तो इनके सहारे, ये दोनों पे लागू होता है, तो इनके सहारे हम प्रैक्टिकलिटी करते करते, एक्शन करते करते अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें क्या है और इनको किस तरीके से हम एक्शन करके, प्रैक्टिकल करके और हमारे जीवन के अंदर लागू कर सकें, कृपया इसको खोल करके सनातन सत्य और आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बताइए। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान जो ज्ञान विधि करवाते थे और उस समय लोगों को बताते थे कि मैंने आज आपको बीज ज्ञान दे दिया, यानी आत्मा का जो लक्ष्य है उनको बिठा दिया प्रतीति के रूप में। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसका लक्ष्य आपको ज्ञान विधि में बिठा दिया ताकि बैठने के बाद प्रतीति निरंतर रहेगी। लक्ष्य रख के अनुभव आपको करना पड़ेगा। अवस्था में प्रतीति का लक्ष्य रख के अनुभव करना पड़ेगा। तो अनुभव, लक्ष्य और प्रतीति, ये क्या है, उनके पीछे साइंस क्या है? तो सिंपल बात है कि आत्मा का लक्ष्य, आत्मा की प्रतीति और आत्मा की अनुभूति, ये हमारा अंतिम गोल। आज ज्ञानी पुरुष के माध्यम से हमको ये समझ में आया कि मैं चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। ये ज्ञान की दृष्टि मिली। क्या मिली? ज्ञान की दृष्टि मिली। अभी अनुभव करना और अनुभव की प्रक्रिया करना, प्रयोग करना तो बाकी है। तो वो प्रयोग के लिए हमारे शास्त्रों में दो प्रकार बताए। या तो आप ज्ञान दर्शन से प्रयोग करो और प्रयोग करके सिद्ध करो कि मैं ये हूं और ये नहीं हूं, ज्ञान दर्शन से। मगर अगर आपके पास इतनी सूक्ष्मता नहीं है और आप इतना सूक्ष्मता से जागृति में रख के प्रकृति और परमात्मा को अलग नहीं कर पाते हैं, तो फिर ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि दूसरा रास्ता ये है कि आप कुछ साधन का प्रयोग करें। जैसे कोई आरती करता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई माला गिनता है,
कोई व्रत जप तप करता है, कोई भगवान की भक्ति करता है, कोई गुरु को सुनता है, कोई किताबें पढ़ता है। ऐसे बहुत सारे हमारे धर्मों में, धर्मों के मार्ग में आगे बढ़ने के रास्ते बताए गए हैं। सत साधन। हाँ, सत साधन। तो ये साधन क्या आध्यात्म विज्ञान की प्रगति के लिए, सनातन सत्य की अनुभूति के लिए या आत्मा की अनुभूति के लिए, क्या ये साधन हमको आगे ले जाने में सहायक हो सकते हैं? ये बड़ा प्रश्न है। तो आध्यात्म विज्ञान ये कहता है कि प्रकृति जो कर रही है, इसको जहां तक आप पुरुषार्थ मानोगे वो ही तो अज्ञान है। मगर हाँ, अज्ञान से भी आपको जो पुण्य का फल मिलता है तो आपको अनुकूलता और सुविधा रिजल्ट के रूप में मिलेगी। मगर इसके साथ आपको पैरेलल ये भी भाव करना है कि हे परमात्मा, अगर मेरे पुण्य से जो कुछ भी कर्म बने, वो कर्म फल का जो एंगल है वो ऐसा होना चाहिए कि वो मेरे को फल में जो अवस्थाएं मिले, माता पिता भाई बहन घर परिवार धर्म प्रकृति और सब रिलेशन मिले, सत्ता संपत्ति संबंध साधन, ये सब कुछ मिले, मगर मेरा पर्पस ये है ये सब मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक के रूप में काम करें, संसार के लिए लायक और सहायक के रूप में काम नहीं करें। तो ये एंगल आपको बदलना पड़ेगा। भले ही हम अभी विज्ञान नहीं समझ पाते हैं, उपयोग नहीं कर पाते हैं और क्रिया में हमको इंटरेस्ट है, क्रिया करने में आनंद भी आता है और क्रिया करने में संतोष भी महसूस होता है, तो फिर हम क्रिया करते करते आगे बढ़े तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। मगर आपको क्रिया करते समय एंगल जो है, भाव, इंटेंशन, उसको समझना पड़ेगा। भले ही मैं शुभ क्रिया कर्ता भाव से करता हूँ, पुरुषार्थ के रूप में करता हूँ, भले उदय कर्म है मगर मैं उसको पुरुषार्थ मानता हूँ, तो कोई बात नहीं, इससे पुण्य तो बनेगा अच्छी शुभ क्रिया का, और अशुभ क्रिया का पाप भी बनेगा। मगर जो शुभ क्रिया का जो पुण्य बनेगा, वो पुण्य के पीछे हमारी सोच कहो, विजन कहो, दृष्टि कहो, आशय कहो, ये होना चाहिए कि हे परमात्मा, जो भी कुछ मेरे को पुण्य मिला है और पुण्य का जो फल मिलेगा, वो फल आगे जाके मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक बने, यही मेरी भावना है। भले महल मिलो या झोपड़ी मिलो, रिच मैन मिलो या पुअर मैन मिलो, मगर मेरे को जो कुछ भी मिले वो मुक्ति के मार्ग में सपोर्ट करने वाले, सहाय करने वाले, आगे ले जाने में हेल्प करने वाले मिले, मेरे को संसार में खींचने वाले नहीं मिले। तो ये आशय से हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। एक स्टेप है, जो स्टेप को फिर आगे बढ़ने के बाद और आगे विज्ञान समझने में आपको सहायता मिलेगी। मगर मेरा कहने का मतलब इसमें एक ही है, ज़्यादातर फोकस आपका मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग होना चाहिए, भले पाप पुण्य बनाते हैं कर्ता भाव से। तो ये मेरा कहने का मकसद था, जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारा लक्ष्य और हमारी प्रतीति जागृति अनुभव को दो रूप में कहा, ताकि कि व्यक्ति एडजस्ट हो जावे। सत साधन के रूप में अगर करते हैं तो पीछे भाव रहना चाहिए कि हे परमात्मा, ये मोक्ष के लायक और सहायक के रूप में पुण्य काम आवे। और जो ज्ञान दर्शन है, तो मुख्य बात है ज्ञान दर्शन का उपयोग करेंगे तो वही सनातन सत्य और हमारी जितनी भी ये सृष्टि का काम है, वो कुदरती रचना, तो वो तो अपने आप में एक परफेक्ट सिद्धांत है ही है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, अब हम इसी से जुड़ी हुई एक बात कहते हैं कि
हमने मान लीजिए आपने बताया कि हमने स्थापित कर दिया केंद्र में हमारी आत्मा को शुद्ध भावों के साथ के अंदर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर ली। अब प्रश्न ये है कि उसके साथ साथ के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने के साथ में हमारा जो ज्ञान दर्शन है, जो कि उसका ही लक्षण है, उसके साथ है, तो ये बराबर शुद्ध बना रहे और उसके साथ साथ में कर्मों का फोर्स भी चल रहा है, वो अपना काम कर रहा है, प्रकृति अपना काम कर रही है और हमारा जो पुरुषार्थ है, जो सनातन सत्य का, वो हम अपने ज्ञान दर्शन से कर रहे हैं। तो जब कर्मों का फोर्स आता है इसके बीच में, तो कर्मों के फोर्स को कम करने, न्यूट्रलाइज करने के अंदर और उसमें समाधि रखने में हम क्या सूत्र काम में लेवें, जड़ और चेतन से जुड़े हुए सूत्र क्या काम में लेवें, ताकि कि हमारा जो ये ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है या केंद्र में जो आत्मा की सतत जागृति है वो हमारी बनी रहे, हमारे स्वरूप का हमको एहसास होता रहे। तो कृपया ये भी एक प्रैक्टिकल जो प्रश्न है, तो ये भी आप हमें इसका खुलासा करें। जरूर जरूर, बात सही है कि जीवन के अंदर हमको विज्ञान को समझना है, उपयोग करना है, अनुभव करना है और जीवन में मन वचन काया से जो कर्मों का फोर्स आता है, वो फोर्स के अंदर हम ये विज्ञान के साथ रहे, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, इतना आसान नहीं होता है। तो हम इसके बारे में ये आध्यात्म विज्ञान के सहयोग से कौन सा ऐसा रास्ता निकालेंगे जो रास्ता हमारे लिए सरल, सहज और सुगम होना चाहिए। बात सही है कि ऐसा तो जीवन में होगा। हर व्यक्तियों को अपने कर्मों के भुगतान के रूप में या फलस्वरूप, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण और श्री महावीर का भी जीवन बहुत सारी दिक्कतों में से ही पास हुआ था, फिर भी वो ज्ञान में रहे और आगे बढ़े। इसीलिए आगे जिस प्रकार से वो भी बढ़े, इतनी सारे संघर्ष में जीवन के बावजूद भी, तो हम क्यों आगे नहीं बढ़ सकते हैं? हमारे जीवन में तो इतनी कठिनाइयां है ही नहीं, और वो तो स्टेटस वाले भी थे, हमारे पास इतना बड़ा स्टेटस भी नहीं है इन सोसाइटी। तो फिर हमको आगे बढ़ने में ये विज्ञान किस तरह हमको सरल, सहज और सुगम रास्ता बताता है। तो सिंपल बात यह है कि आध्यात्म के मार्ग में अगर आपको यही प्रैक्टिकल लाइफ के साथ आगे बढ़ना है तो बढ़ सकते हैं, ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। मगर इसमें एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि मन वचन काया की परिस्थितियाँ कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सुख और दुख जो माना हुआ है, जो कर्म फल स्वरूप है, वो कितना भी बड़ा सुख या दुख हो सकता है। मगर एक बात ध्यान में रखना है कि हर चीज का सेंटर पॉइंट, इंसान के अंदर दो प्रकार का विजन होता है। एक में सेंटर में शरीर है और दूसरे में सेंटर में आत्मा है। दोनों है, दोनों में से एक नहीं है ऐसा नहीं है, दोनों है। मगर दोनों है होने के बावजूद भी आपके ज्ञान दर्शन के मुताबिक वास्तव में आप कौन हो और आप कौन नहीं हो, इतना तो पहले समझना पड़ेगा। भले दो चीज है, पर दोनों में से आप कौन है और आप कौन नहीं है, वो तो समझना पड़ेगा ना। दोनों चीज को मानते तो है कि दोनों का अस्तित्व है। प्रश्न अस्तित्व का नहीं है, प्रश्न ये है कि तुम्हारा अस्तित्व क्या है और तुम्हारे अलावा जो प्रकृति है उनका अस्तित्व क्या है, और इसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कौन है, और आपका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कौन है, ये पहले समझना पड़ेगा। तो जब हम समझते हैं कि हम आत्मा है
तो आत्मा का कोई क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर नहीं होता है। वो स्वयंभू है, उनका अस्तित्व भी स्वयंभू, उनका ज्ञान दर्शन भी स्वयंभू है, शाश्वत है, और उनकी सभी प्रकार की शक्तियाँ भी शाश्वत है, जिसको हम अनंत कहते हैं। इनकी लाइफ भी नहीं है। तो एक तरफ आत्मा है, दूसरी तरफ शरीर है, जो शरीर मन वचन काया की अवस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ है। तो आखिर शरीर क्या है? तो शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, जो पहले हमने विस्तार से बता दिया है। अभी दोनों पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है, अलग है मगर पैरेलल है। और हमारे पास दृष्टि है, एक दृष्टि। तो वो दृष्टि को शरीर के साथ यानी मन वचन काया के साथ जोड़ना है या आत्मा के साथ जुड़ना है। मैं दृष्टि की बात करता हूं, क्रिया की बात नहीं करता हूं। अगर आपकी दृष्टि में मन वचन काया ही सेंटर पॉइंट है, तो फिर कर्ता भाव, मालिकी भाव, भोक्ता भाव और देहाध्यास रहेगा। और ये रहेगा तो फिर कर्म भी बनेंगे, और अगर कर्म बनेंगे तो जन्म मरण भी होगा। बेनिफिट क्या? नया जन्म लेना, भुगतान करना और मृत्यु। कुछ पाने का, खोने का तो सब्जेक्ट है ही नहीं। कितने भी अवतार प्राप्त कर लो मनुष्य के, भिखारी बनो या राजा बनो, न कुछ पाना है न कुछ खोना है, सिर्फ मानसिक भुगतान करना है, क्योंकि सप्लाई करने वाला कुदरत है और ले जाने वाला भी कुदरत है। और इसीलिए पाने खोने का सब्जेक्ट आध्यात्म विज्ञान में, मुक्ति के मार्ग में नहीं होता है। वास्तविकता का तो स्वीकार करना पड़ेगा ना भाई। तो इसीलिए अगर सेंटर में शरीर रखते हैं तो यह अज्ञानता के मुताबिक कर्म तो बनते रहेंगे, राग द्वेष होते रहेंगे, और आज जो सुख और दुख भुगतान करते हैं उसके असर भी भारी आपको लगेगी, क्योंकि आपके सेंटर में मैं शरीर हूं। तो शरीर रहेगा मगर सेंटर में मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं मन वचन काया और उनकी अवस्थाओं से मुक्त हूं। उसके अलावा जब मैं स्वयंभू हूं और जब मेरे को चलाने वाले कोई नहीं है और मेरे अस्तित्व से शरीर का अस्तित्व है, शरीर के अस्तित्व से मेरा अस्तित्व नहीं है, और शरीर नहीं रहेगा तो भी मैं हूं। इसीलिए आध्यात्म विज्ञान हमको ये बताने की कोशिश करता है कि आपको आपका सेंटर पॉइंट समझना पड़ेगा। या प्रकृति के पक्ष में रहोगे तो जन्म मरण का चक्कर चला रहेगा और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। मगर वही प्रक्रिया के साथ अगर आपकी दृष्टि में सेंटर पॉइंट आत्मा है तो आप मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। मेरा यही कहना है, धीरे धीरे आगे हम समय और संजोगों के मुताबिक आध्यात्मिक विज्ञान की और गहराइयों में जाने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बात, सरल बात, सहल बात, सुगम बात है। स्वामी जी आपके प्रति बहुत कृतज्ञता समस्त श्रोताओं की तरफ से। और जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।